अजीज दोस्तों, मेरी आज की वीडियो एक मुनफरिद वीडियो, आप इसे एंजॉय भी करेंगे और इससे फायदा भी उठाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे एंड तक देखिए। मैं हूं प्रोफेसर मुसर्रत जबीन, एक साइकोलॉजिस्ट और मोहब्बत की जुबान। एक उस्ताद क्लास में आया तो उसने अपने स्टूडेंट से एक सवाल किया कि कौन सी चीज इंसान को खूबसूरत बनाती है। सबने मुख्तलिफ जवाब दिए, किसी के नजदीक उसकी आंखें, किसी के नजदीक उसका चेहरा। तो उस्ताद ने क्या किया, 2 गिलास जो हैं वो मेज पर रखे, एक मिट्टी का और एक खूबसूरत शीशे का गिलास, और उसने पूछा कि कौन सा गिलास खूबसूरत है। तो तमाम स्टूडेंट्स ने कहा कि शीशे का गिलास खूबसूरत है। अब फिर उस्ताद ने उन्हें बताया कि जो मैंने मिट्टी का गिलास है उसके अंदर मैंने पानी डाला है, और जो शीशे का गिलास है उसके अंदर मैंने जहर डाला है। तो अब बताएं कि आप किस में से पानी पिएंगे। तो सबने कहा कि हम मिट्टी के गिलास से पिएंगे। उस्ताद ने कहा, देखा, जब आपको गिलासों के अंदर की हकीकत मालूम हुई तो ज़ाहिरी खूबसूरती की कोई अहमियत ही नहीं रही। इसी तरह हमें भी पहले इंसान के अंदर की हकीकत जो है वो मालूम करनी चाहिए। मोहब्बत से खूबसूरत लिबास ऐसे होते हैं कि हमें पता चलता है कि वो उसके अंदर इंसान नहीं है। कई खूबसूरत चेहरे ऐसे होते हैं जिनके जो दिल होते हैं वह हैवानात से भी बदतर होते हैं। कोई मीठा बोले तो हम उसे अच्छा समझते हैं, लेकिन इंसान का जो रवैया है वो उसकी असल पहचान होती है। आज मैं आपको 17 निशानियां बताऊंगी कि जिससे आपको पता चलेगा कि सामने वाला इंसान कैसे है। सबसे पहला, आप देखिए कि ताकत मिलने पे उस इंसान का रवैया कैसा है। आपको देखना होगा कि वो अपने मोहताज जो हैं, चौकीदार, ड्राइवर, नौकर वगैरह, उनके साथ वो कैसा सलूक करता है, और जो वो उनके साथ सलूक करता है ना, वो उसकी असलियत है। अगर वो फिरौन बन जाता है तो आप समझे कि वो है ही ऐसे, हमेशा से ही ऐसे है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पैसे के मामले में वो कैसा है। पैसा जो होता है वो किसी के किरदार का एक्सरे होता है। कई लोगों के लिए तो पैसा जो है वो दूसरा खुदा है। उसके साथ आप छोटा मोटा लेन देन करें, उसे उधार दें और चेक करें कि उसकी पैसों की वापसी के लिए उसका रवैया कैसे होता है। तीसरी बात, गुस्से के वक्त उसकी जुबान जो है वो नोट करें। इंसान की तरबियत जो है वो गुस्सा खोल देता है। अगर गुस्से में वो गाली गलौज कर रहा है, जलील कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, और आपको समझ आ जाएगी वो कैसे है। लेकिन वो अगर अपने आप को काबू में रखता है तो फिर वो मतवाज़न इंसान है। चौथा पॉइंट, आप उन्हें इनकार करके देखें, उन्हें नो करके देखें। किसी की असलियत उस वक्त सामने आती है जब आप उन्हें इनकार करते हैं। जब आप इनकार करें तो फिर उनका रिएक्शन जो है वो देखें कि क्या आपको पता चल जाएगा कि क्या वो आपकी बाउंड्रीज का एहतराम करते हैं, क्या आपके इनकार के बाद भी वो आपकी इज्जत करते हैं। तो ये उनको जज करने का तरीका। 5वां पॉइंट, मुश्किल वक्त में उनका रवैया कैसा होता है। असल इम्तहान जो है वो तो मुश्किल के वक्त होता है। क्या वो आपके साथ खड़ा होता है या गायब हो जाता है। और फिर इस मुश्किल वक्त में दूध का दूध, पानी का पानी। हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, दूसरों की गैर मौजूदगी में वो उनका जिक्र किन अल्फाज में करता है। जो आपके सामने दूसरों की खिदमत करे तो वो आपके पीछे भी यही काम करेगा। अगर ऐसा है तो समझे कि खतरे की घंटी है, ऐसा शख्स आपका वफादार हो ही नहीं सकता। 7वां पॉइंट, क्या वो बातों की पाबंदी करता है या बहाने बनाता है। वादा जो होता है जुबान का भी इम्तहान होता है और किसी के किरदार का भी। 8वां पॉइंट हम क्या देखेंगे कि क्या वो अपनी गलती को तस्लीम करता है। गलती को मान लेना जो है वो कमजोरी नहीं होती, बल्कि इससे पता चलता है कि दूसरा शख्स जो है वो कितना मजबूत है, मजबूत शख्सियत है उसकी। 9वां पॉइंट देखेंगे कि क्या कोई गलती हो जाए तो क्या वो माफी जो है मांगते हैं, या फिर अगर मगर या दूसरों पे इल्जाम जो है लगाते हैं। और अपनी गलती की जिम्मेदारी कबूल ना करना ये कमीनगी की निशानी है। और नेक्स्ट जो है, जब 9वां पॉइंट हम जो देखेंगे कि जब आपकी उनसे लड़ाई हो तो क्या वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या सिर्फ अपने जंग को जीतने की कोशिश करते हैं। अगर इस लड़ाई के दौरान वो आपके किरदार पे कीचड़ उड़ाए तो वो फिर वो मुखलिस नहीं हो सकता। और 10वां पॉइंट कि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं
مسرت جبین سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، مذاق کے پردے میں طنز کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ نے یہ چیک کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس اظہار میں وہ آپ پہ اٹیک تو نہیں کر رہے، کوئی آپ پہ طنز تو نہیں کر رہے. اور یہی جو مذاق ہے وہ ان کے دل کا سچ ہے. اور ہم 11واں پوائنٹ دیکھیں گے کہ آپ نے ان کے جو دشمن سب کو دیکھیں. اگر تمام ایماندار اور شریف لوگ اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس شخص میں کوئی گڑبڑ ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنا میٹھا کیوں نہ ہو. اور 12واں پوائنٹ ہے، آپ اپنی چھٹی حس بھی دیکھیں. چھٹی حس جو ہے نا، اگر کسی کے ساتھ مل کر آپ کو بے چینی ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. آپ کا جو لاشعور ہے وہ سگنل پکڑ رہا ہے جو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی. اور 13واں پوائنٹ ہے، سب سے زیادہ آپ اس شخص کو اس وقت چیک کر سکتے ہیں جب آپ اس کو فائدہ دینا بند کر دیں. کیا اس وقت بھی وہ آپ سے رابطہ رکھتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں؟ اگر غائب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. اور 14واں پوائنٹ ہے، انہیں کسی بھی موقع پر انتظار کروا کر دیکھیں. کبھی آپ جان بوجھ کر وعدہ کرتے ہیں وہاں نہ پہنچے، اور پھر انتظار میں ان کا رویہ چیک کریں. کیا وہ صبر سے کام لیتے ہیں یا آپ پر چڑھ دوڑتے ہیں؟ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر قوت برداشت کتنی ہے اور وہ کیا مجبوری کو سمجھتے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں گے 15واں پوائنٹ دیکھیں گے، ان کی مظلومیت کی کہانی سنیں. اگر وہ اپنی کہانی میں سب کو ظالم، اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں تو آپ نے الرٹ ہو جانا ہے. وہ ایسا شخص ہے جو اپنی غلطی نہیں مانتا، خود کو بیچارہ کہتا رہتا ہے. اصل میں وہ زہریلا اور ہیر پھیر کرنے والا شخص ہے. اور ہم 16واں پوائنٹ دیکھیں گے جس کو میں بڑا امپورٹنٹ سمجھتی ہوں. آپ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں. سفر کے دوران میں اس کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. کھانا اگر خراب ہو یا کوئی اور پرابلم ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا اس سارے پرابلم میں حل ڈھونڈتا ہے یا صرف ہی شکایت کرتا رہتا ہے، دوسروں کا موڈ خراب کرتا رہتا ہے. اور 17واں اور آخری پوائنٹ ہے، اس کو آپ اپنی کامیابی کی خبر سنائیں. اس کے چہرے پر جو ایک دم تاثر آتا ہے اس کو آپ نوٹ کریں. اگر وہاں پہ خوشی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آپ کی جیت پر خوش نہیں ہوتا وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، آپ ان کو پہچانیں، کیونکہ پہچان ہو جائے تو دل محفوظ اور زندگی آسان. اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کسی اپنے کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں. آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ یہاں ہم دل، دماغ اور زندگی کی سچائیوں پر بات کرتے ہیں. کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ ان باکس کیجئے.